हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ये दो समीकरण है। पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 10, ये हमारी समीकरण फर्स्ट है। और दूसरी समीकरण है 5x प्लस 2y बराबर 5, ये हमारी समीकरण सेकंड है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, हमें एक पद को समाप्त करना होता है। या तो y वाले पद को समाप्त कर दो या x वाले पद को समाप्त कर दो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, यदि x वाले पद को समाप्त कर रहे हो तो x वाले दोनों पद समान होने चाहिए। यहाँ पर ये 2x है और यहाँ पर ये 5x है, दोनों पद हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हम x वाले पद को समाप्त नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से यदि y वाले पद को समाप्त करना चाहते हो तो y वाले दोनों पद समान होने चाहिए। यहाँ पर 3y है और नीचे 2y है, तो ये पद भी हमारे y वाले क्या हैं, अलग अलग है। तो y वाले पद को भी हम समाप्त नहीं कर सकते। यदि ये 3y ऊपर है तो नीचे भी 3y होना चाहिए था, तभी हम y वाले पद को समाप्त कर सकते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ना तो x वाला पद हमारा समान है और ना ही y वाला पद। तो हमें किसी एक को समान बनाना पड़ेगा, या तो x वाले को बना लो या y वाले को, ये आपकी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, y वाले पद को समान बनाएंगे। तो y वाले पद को समान बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 3 की गुणा समीकरण सेकंड में कर देना है। ठीक है, और इस 2 की गुणा समीकरण फर्स्ट में कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद इस 2 की गुणा इन तीनों पदों के साथ बारी बारी से कराएंगे। सबसे पहले हम इस 2 की गुणा 2x के साथ कराएंगे, तो कराते हैं। 2 की गुणा 2x के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4x प्लस, यहाँ पर प्लस है तो ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा। अब इस 2 की गुणा 3y के साथ कराएंगे, 2 तिया 6, तो y इसके साथ है तो y आएगा। ठीक है, अब 2 की गुणा 10 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20, ये हमारी समीकरण थर्ड बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इस 3 की गुणा तीनों पदों के साथ करानी है बारी बारी से। सबसे पहले इस 3 की गुणा 5x के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, x इसके साथ है तो x हो जाएगा प्लस। अब 3 की गुणा 2y के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 2 तिया 6 होते हैं। ठीक है, अब इस 3 की गुणा 5 के साथ कराएंगे तो कितना होता है, 5 तिया 15, ये हमारी समीकरण फोर्थ नंबर की बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चिन्हों को बदलना है। यदि हमारा कोई चिन्ह प्लस का होता है तो वो माइनस में हो जाता है, और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो क्या करेंगे, अब चिन्हों को बदलेंगे यानी घटाएंगे। अब 15x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह मानेंगे, प्लस का। ठीक है, अब ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये वाला प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। अब ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस के 6y है और ये माइनस के 6y है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, कट जाते हैं, और दोनों पद हमारे क्या है, आपस में बराबर, तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास कितना बचा, 4x, और ये प्लस के 15x नहीं माना जाएगा, अब ये माइनस के 15x हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका चिन्ह बदल गया। अब 15x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 9x बचेगा। कितना बचेगा, 9x। किसका बचेगा, माइनस का। क्यों, माइनस के 15 अधिक हैं, तो इसलिए जो संख्या अधिक होती है उसके आगे जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 20 में से 15 को घटाना है तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस के 20 अधिक हैं, लेकिन प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे। अब हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5 बटे माइनस के 9, क्योंकि ये यदि कोई संख्या किसी लेटर के साथ हो तो वो बटे के नीचे चली जाती है। ठीक है, तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 5 बटे माइनस के 9, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर -5 बटे 9, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 5 बटे 9। अब हमें किसका मान निकालना है, y का। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x का मान या तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड में
यानी कोई सी समीकरण में रख देना है तो मान हमारा y का निकल ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो हम हमारी समीकरण फर्स्ट क्या थी उसको लिख लेना है, 2x प्लस 3y बराबर 10। ये हमारी समीकरण फर्स्ट थी। ठीक है, अब क्या करना है, x की जगह माइनस के 5/9 को रख देना है। आगे हल करेंगे, हो जाएगा हमारा 2 गुणा x की जगह कितना धरेंगे, माइनस के 5/9, माइनस 5/9 प्लस 3y बराबर 10। अब इसे हमें हल करना है। अब क्या करेंगे, इस 2 की गुणा 5 के साथ कराएंगे तो कितना होता है, 2 पंजे 10, माइनस के 10 हो जाएगा बटे 9 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। अब क्या करना है, इस 9 की गुणा सबसे पहले 3 के साथ कराना है, उसके बाद इस 9 की गुणा 10 के साथ कराना है। तो कराएंगे आगे, हमारा माइनस के 10 तो ऐसे ही उतर जाएगा। अब 9 की गुणा प्लस 9 की गुणा 3y के साथ कराएंगे तो कितना होता है, 9 तिया 27, 27y हो जाएगा। ठीक है, बराबर अब 9 की गुणा 10 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। कितना, 90। अब क्या करना है, 27y को तो इधर ही रहने देना है, 27y बराबर 90। अब क्या करना है, इस 10 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। यदि कोई संख्या हमारी माइनस में होती है तो बराबर के दूसरी तरफ जाने पर किस में हो जाती है, प्लस में। यदि कोई संख्या हमारी प्लस में होती है तो बराबर के दूसरी तरफ जाने पर माइनस में हो जाती है। तो ये माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस के 10। अब क्या करना है, 27y को तो इधर ही रहने देना है। अब 90 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब y बराबर हमारा कितना निकल ही आएगा, 27y बराबर 100। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 100/27। ठीक है, ये हमारा y का मान निकाल लिया आया। और x का मान कितना आया था हमारा, x का मान था माइनस के 5/9। तो हमने दोनों मान निकाल लिए, x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।